बड़े नेता और स्टार प्रचारकों ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशी वोट करने की अपील की और जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इधर दूसरे चरण के प्रचार प्रसार थमने के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि उनकी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नाम पर फर्जी पत्र बीजेपी वायरल कर रही है, जिसमें कांग्रेस की स्थिति सही नहीं होने की बात कही गई है। तो वहीं आज दूसरी तरफ रायपुर सांसद सुनील सोनी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करके निष्पक्ष चुनाव के मतदान की बात कही। सुनील सोनी ने कहा कि रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटें जहां पर हमने अनेक शिकायतें दर्ज कर दी हैं, कलेक्टर का कहना है कि हमने 8 एफआईआर भी दर्ज कराई हैं, जिसमें 6 बीजेपी की, 1 जोगी कांग्रेस की और 1 कांग्रेस की है। हमारा कलेक्टर से कहना है कि चुनाव निष्पक्ष हो, लेकिन दक्षिण विधानसभा सहित रायपुर जिले की सभी विधानसभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी शराब, चांदी का सिक्का और साड़ी बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की गुंडागर्दी न हो सके, इसके लिए हमने निर्वाचन आयोग को निवेदन किया है। चलिए, अच्छा काम है। शैलजा जी ने स्वीकार किया कि हमारी पार्टी यहाँ से हार रही है। अगर वायरल हुआ है और शैलजा जी ने स्वीकार किया, उसको डरने की क्या बात है। आप ही के नेता अगर पत्र लिख रहे हैं या कोई चीज को लिख रहे हैं तो उसके अंदर वायरल होगा। उन्होंने लिख किया होगा तो वायरल हुआ होगा। अरे हम क्यों वायरल करेंगे भाई, हमारे पास में इतना कहाँ टाइम है। हम तो अपने घोषणा पत्र को वायरल कर रहे हैं, हमारी उपलब्धियों को वायरल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का 9.5 साल को हम वायरल कर रहे हैं। हमने 15 साल सरकार अच्छी चलाई, उसको वायरल कर रहे हैं। आप ही के लोगों ने दिया होगा, इसको वायरल कर दो, तो किसी ने कर दिया होगा। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में सांसद सुनील सोनी की शिकायत पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है। उन्होंने ये मान लिया है कि उनकी बुरी तरह से पराजय होने वाली है, इसलिए चुनाव हारने के बाद के बहाने की जो पटकथा है वो लिखने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के पास जाकर मनगढ़ंत शिकायतें जिसका कोई आधार नहीं है वो कर रहे हैं। चुनाव आयोग निश्चित तौर पर कड़ाई करे। अवैध सामग्री बांटने में तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत को ख्यात है। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा के नाम से फर्जी पत्र, फर्जी सर्वे रिपोर्ट बना के हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं किसी वेणुगोपाल के पास भेजने की झूठी पत्र को वायरल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह वायरल किया गया में पूरी शंका है, इसलिए हमने आज सिविल लाइन थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाया। हम मांग की है कि तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी की जाए। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया देख रहे हैं, जो टीम देख रहे हैं, हमने नाम भी जिनके ऊपर शंका उनका नाम भी इस आवेदन पत्र में दिया है। यदि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। और जो लोग भी इस फर्जी पत्र को और प्रसारित करेंगे, हम उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। एक ओर जहां प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मतदान के ठीक पहले आरोप और शिकायत करने का फायदा किसे मिलेगा, जनता किसे अपना वोट देगी, इसका परिणाम तो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। चुनाव से पहले क्यों शुरू हुआ प्रोपेगेंडा वॉर? राजनीतिक दलों को क्यों लेना पड़ रहा है अफवाहों का सहारा? अनैतिक हथकंडों से जनमत प्रभावित करने की कोशिश क्या होगी कामयाब? क्या छत्तीसगढ़ में हो पाएगा साफ सुथरा चुनाव? तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही घंटों का वक्त शेष बचा है। प्रचार प्रसार थमने के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अब डोर टू डोर जनसंपर्क करके अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी सबके बीच 2 प्रमुख दल यानी कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।
तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं वंदना राजपूत, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा, जो कि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्राकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत चंद्राकर जी से ही करना चाहूँगा। चंद्राकर जी, बड़ा सवाल तो यही है कि राजनीतिक दलों को आखिर ये अफवाहों का या प्रोपेगेंडा का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है चुनाव से ठीक पहले? देखिए दिव्यांशु जी, आरोप लगना अलग बात है, और आरोप अगर लगी है तो उसका चुनाव आयोग की महती जिम्मेदारी है कि उसका वो निराकरण करे। और चुनाव आयोग का अमला जिस तरह से अपने कर्तव्य के पालन के या उसको निष्पादित करने के लिए भिड़े हुए हैं, वह तो प्रशंसनीय है ही। लेकिन कोई विषय आता है जिसमें दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कोई आपत्ति है तो निराकरण भी करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पास्ट टाइम में भी यही कहा गया, क्योंकि इसे आपको अधिकार संविधान सभा ने दिया है, और जब संविधान सभा ने आपको अधिकार दिया है तो उन अधिकारों के अनुसार आपकी निष्पक्षता, आपकी पारदर्शिता, क्योंकि करोड़ों लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, तो स्वाभाविक है आपके किसी भी कदम के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। आरोप हो सकता है कि कह सकते हैं कि सही भी हो, गलत भी हो, लेकिन उसका निराकरण करना आपकी महती जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए ठीक है। वंदना जी के पास मैं जाना चाहूँगा। वंदना जी, चंद्राकर जी की बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब बीजेपी जो बात कह रही है वो तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। वो कह रहे हैं कि नहीं, चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं, कपड़े बांटे, साड़ियाँ बांटी जा रही हैं। वंदना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होने वाली है। तो ये हार के बाद जो पटकथा लिखना की जो शुरुआत है वो अभी से भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। 15 साल इनकी सरकार थी, इन लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज का आइडिया है, या हो सकता है कि जैसा मन रहता है, जैसा लोग करते हैं वैसा ही सोचते हैं। हो सकता है कि इन लोग यही काम करते हैं और इसी कारण वो अनुभव बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं कांग्रेस के नेता। और दूसरी बात, जैसे कि हम देख रहे थे कि शैलजा कुमारी जी के बारे में कैसे इन्होंने एक फर्जी वीडियो या फर्जी एक पत्र वायरल किए हैं। और 2018 में भी, जोशी जी आपको याद होगा, 2018 में भी एक फर्जी पत्र इन लोग जारी किए थे। और जैसे फर्जी पत्र आया, कांग्रेस पार्टी को ये मालूम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है, और वैसे ही फिर से एक फर्जी पत्र का ये लोग सहारा ले रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पर विश्वास करिए कि छत्तीसगढ़ के जो 3 करोड़ जनता है आज कांग्रेस पार्टी के साथ है, और जो हम 75 लेकर के चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। इसीलिए लोग डर गए हैं और डर करके मन गढ़त कहानी बना रहे हैं। रही बात, अगर 5 साल आप काम किए रहते तो आपको इस तरह से झूठा कहानी के सहारा लेना नहीं पड़ता, लेकिन आप 5 साल जनता के बीच में नहीं गए। जब आपको मालूम चल गया, आपको एहसास हो रहा है कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं, तो तरह तरह के आप इस तरह से कहानियां बना रहे। जनता बहुत अच्छे से समझती है इस चीज को, तो ये लोग जो कहानी के पीछे जनता नहीं जाएगी, और कल सभी मतदान करेंगे और इस मतदान में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी 75 पार होगी। चलिए ठीक है, लक्ष्मी जी के पास जाना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, क्या कहेंगी वंदना जी की बात पर? देखिए जिम्यांशु जी, ये जो बात उतनी सत्य है। आज हमारे सांसद जी भी अपनी जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराए, जिस प्रकार से आज एक विधायक, निर्वाचित विधायक हैं, बृजमोहन जी सीनियर नेता हैं, और उनके ऊपर तक हाथापाई करने के लिए जो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के जो मानसिकता है षड्यंत्र की, वो उसकी बू आ रही है। और ये चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस हार रही है, और इस हार के डर के कारण ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस कर रही है। वंदना जी, आज पूरे प्रदेश में आतंक का माहौल बना के कांग्रेस रखी हुई है। आम जनता जो कांग्रेस को नकार रही है, और आप कह रही 5 साल हम नहीं गए जनता के बीच में। हमने तो आपके भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारी सरकार 5 साल में छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को अशांत करने का काम किया, यहाँ पे लूट, डकैती, चोरी और बलात्कार जैसी घटनाएं घटी, और शासन डायरेक्ट भ्रष्टाचार में लिप्त रही, और इनको आम जनता जान चुकी है।
इसलिए ये घबराहट है, छटपटाहट है और ये डर जो इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पे स्पष्ट नजर आ रही है और इसलिए ये आम लोगों में दहशत का माहौल पैदा करने का जो काम है कांग्रेस कर रही है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता है वंदना जी, ये शांत जरूर है, सहनशील जरूर है, लेकिन जागरूक है। आज जागरूक है कि 5 साल आपको निश्चित रूप से मौका दिया, लेकिन आपने इस छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से खत्म करने का जो काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, आज युवा वर्ग है वो पूरी तरह उत्तेजित है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से युवाओं से वादा किया है कि जिस तरह से इन्होंने उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जो व्यूह रचना, चक्रव्यूह रचना रची इन्होंने और पीएससी के माध्यम से जो घोटाले किए हैं, उससे युवा वर्ग अलग उत्तेजित है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को छलने का काम इन्होंने शराबबंदी के वादे के साथ पवित्र गंगा जल को लेके कसम खाया, निभाया नहीं। आज महिला बहनें उनके साथ अनाचार, अत्याचार और उनकी सशक्तिकरण की बात करने वाली कांग्रेस की सरकार रेडी टू ईट के माध्यम से काम करने वाली 22,000 हमारी बहनों को बेरोजगार तो किया और महिलाओं को इन्होंने दिव्यांशु जी ये 4 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराने की बात कही थी ना, वो दिया। तो इनके झूठ से जो आम जनता है वो वाकिफ है और इनके जो छलावा पत्र है उसमें अब नहीं आने वाली है छत्तीसगढ़ की जनता में। ये चलिए ठीक है, बताना चाहती हूँ वंदना जी। और इस जो देख रहे हैं ये IND जो चैनल है, ये एक प्रतिष्ठित चैनल है, इसमें जितने भी जो आज देखने वाले मेरे भाई बहन है, और इस माध्यम से मैं जो आम जनता से कहना चाहती हूँ कि ये छत्तीसगढ़ में ये भ्रष्टाचारी सरकार जिस प्रकार से आम जनता को भ्रमित करने की सोच रखी है, उसको आज ये समझे और ये कांग्रेस की आताताई सरकार जो है इसको ये हटाए। हम बदलबो का नारा दिए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बदलबो छत्तीसगढ़ में ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है बदलबो, ये आम जनता का नारा। चलिए ठीक है, आपने तो अपील कर दी। चलिए ठीक है, वंदना जी कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं चंद्राकर जी के पास जाऊंगा। जी वंदना जी। देखिए लक्ष्मी जी अभी बदलबो करके बोल रही थी, 15 साल इन लोगों के मुख से कभी छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं आई, लेकिन आज इन लोग मजबूर हो गए हैं। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे बड़ी जीत है। आज छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की परंपरा को अपनाने के लिए जोशी जी लोग मजबूर हो चुके हैं। यही तो हमारी मंशा थी कि हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आज बढ़ाएं। आज छत्तीसगढ़ के लोग बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं। रही बात, पिछले 5 सालों में हमने किसानों के लिए काम किए, महिलाओं के लिए काम किए, विवाहों के लिए काम किए, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी काम किए। हमारे सरकार जैसे बनती है वैसे फिर से किसानों का ऋण माफ होगा, महिलाओं के खाते में 15,000 जाएंगे। और गैस सिलेंडर के बारे में लोग इतने बड़े बड़े दावा किए थे, हम देंगे गैस सिलेंडर में महिलाओं को। देखिएगा जो उज्ज्वला गैस योजना में लाभार्थी है उनको सिर्फ 107 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। जो आप समझ सकते हैं वो 107 रुपए मतलब कितनी कम रकम में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को सिर्फ 107 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। और प्रत्येक परिवार के महिलाओं को गैस जब रिफिलिंग कराएंगे उसके खातों में 500 रुपए का जो सब्सिडी जाएगी। हमारी सरकार बनने के बाद किसानों का ऋण माफ, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, केजी से लेकर पीजी तक जो शिक्षा है वो मुफ्त में मिलेगा। क्योंकि जोशी जी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, कोई भी परिवार में 2 चीज में बहुत अधिक खर्च होता है, एक तो शिक्षा में होता है, दूसरा चिकित्सा में होता है। हमारी सरकार इन दोनों को लेकर के काम कर रही है, दोनों में पूरा फ्री का यहाँ पर संसाधन दे रही। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भले भांति समझती है। रही बात भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ के खजानों को कैसे डॉक्टर रमन सिंह ने लूटा, उसके बेटे ने लूटा, पूर्व जो सीएम मैडम ने कैसे लूटा, और अभी तक ईडी की एक भी कार्रवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और रही बात आप लोग जनता को भड़काने से, जनता यहाँ के छत्तीसगढ़ वासी बहुत समझदार है कि आप लोग छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं उनको कैसे आप लोग बहुत ही ज्यादा हीन भावना से देखते थे और छत्तीसगढ़ की जनता से कैसे नफरत करते थे 15 साल में। छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं भूला है। तो आप लक्ष्मी दीदी आप सपना देख सकते हैं,
सपना देखने में मोदी जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया, तो आप फ्री सपना दे सकते हैं। लेकिन आप ये निश्चित तौर पर ये याद रखिए, कल भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होने वाली है और कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी, क्योंकि हमने पिछले 5 सालों में हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को जो नारा दिए हैं, हम उसको साबित करके बताए हैं। आज कोई गुजरात मॉडल का बात नहीं करते, आज पूरा देश में यदि चर्चित है तो हमारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा है। आज बाहर के लोग छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं, इसके कारण आप समझते हैं आज नक्सल मुक्त हो रहा है छत्तीसगढ़। आज आप किसान देखेंगे, सबसे ज्यादा किसान खुशहाल है अपने छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ के युवाओं को हम उसके उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हम विभिन्न तरह के संसाधन दे रहे हैं। यह है छत्तीसगढ़ का इतिहास। आप क्या बताएंगे, 15 साल में आप लोग जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के यहाँ के बच्चों को गर्त में ढकेलने का काम किया, और बड़ी बड़ी बात करने से आज बच्चे भी जानते हैं, युवा भी जानते हैं, महिलाएं भी जानते हैं और किसान भी बहुत ठीक है लक्ष्मी, चलिए ठीक है वंदना जी। लक्ष्मी जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले चंद्राकर जी के पास जाना चाहूंगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। चंद्राकर जी, दोनों ही दल आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, ठीक है, 15 साल बनाम 5 साल कह लें या मोदी की गारंटी बनाम भूपेश का भरोसा कह लें, वो सब ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जनता तो सब देख ही रही है। आरोप प्रत्यारोप तो चलिए ठीक है, लेकिन जनता वोट देती है काम के आधार पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने वो 15 साल भी देखे हैं और ये जो 5 साल पीछे के निकले हैं वो भी आपने अच्छे से देखे हैं। जब तुलनात्मक अध्ययन आप करते हैं तो आप किसे बेहतर पाते हैं, चंद्राकर जी? देखिए दिव्यांशु जी, अभी मैं मैदानी क्षेत्र के बहुत हाई प्रोफाइल सीटों का दौरा करते हुए अभी एक किसान के कह सकते हैं छोटी सी बाड़ी है, वहां से आपके चैनल में जुड़ा जी, और 1-1.5 घंटा लग जाएगा रायपुर वापिस आने जी। अब मैं कई विधानसभा सीटों में आया हूं, पर्टिकुलर इसी को देखने के लिए आया कि चुनावी रात के पहले या चुनाव कल वोट डालना है उसके पहले का क्या क्या होता है। चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपया भी जब्त किए जी। आप करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों का भी वो जब्ती बनाई है, और मैं हास परिहास में कह सकता हूं दिव्यांशु जी कि यहाँ तो कई प्रत्याशी जो चीट होता है ना, वोटिंग डालने का जो स्लिप होता है उसमें मिठाई भी डाल करके सामान्य नागरिकों के घर में भेजते हुए भी दिखाई दिए उनके एजेंट। ये सच्चाई है। प्रश्न यह है कि 15 साल 5 साल अब जनता के पाले में है, नेता भी चुनाव लड़ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है संगठन, और संगठन के दृष्टिकोण से 2018 के चुनाव को देखें तो अभी जो चुनाव होना है 70 सीटों में दिव्यांशु जी, तो एक एरिया है बचा है उत्तर छत्तीसगढ़, और उत्तर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 4% वोट की वृद्धि मिली थी, लेकिन बीजेपी की 8% वोट घटी थी। इसका मतलब है 4% वोट अदर पार्टियां ले गई। इसमें एक्सरसाइज क्या होता है, अपने मतदाताओं को बूथ तक कैसे पहुंचाते हैं और अपने अपने वादों से कैसे कन्विंस करते हैं। इसी तरह से जो मध्य छत्तीसगढ़ है दिव्यांशु जी, उसमें 18 के चुनाव में कांग्रेस की वोट प्रतिशत बढ़ी थी 2% और बीजेपी की वोट प्रतिशत घटी थी 9%। इसका मतलब है 7% का गैप जो अदर पार्टियों को गई थी। तो यहां पर अब वादे, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी सब जनता वैचारिक मंथन कर चुके। अब संगठन के लेवल पर अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए किस तरह से एक्सरसाइज कल करते हैं, यह सबसे की साबित होगा दिव्यांश। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही बात कही है आपने चंद्राकर जी। लक्ष्मी जी के पास जाना चाहूँगा। लक्ष्मी जी, आपके लिए चुनौती वाकई में बहुत बड़ी है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अब की बार 75 पार का नारा तो कांग्रेस दे ही चुकी है, लेकिन आपके लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि संख्या बल की अगर बात की जाए तो आपके विधायक बहुत कम हैं। लक्ष्मी जी। दिव्यांशु जी, मान सकते हैं कि हमारे विधायक कम थे, लेकिन आज कांग्रेस को जब छत्तीसगढ़ की जनता ने मौका दिया और जिस प्रकार से ये आज भरोसे की सरकार की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने उस भरोसे को कायम नहीं रखा है। वंदना जी कह रही थी छत्तीसगढ़ गढ़बो छत्तीसगढ़, तो यह छत्तीसगढ़ बोरबो छत्तीसगढ़ जो हम कहते हैं वो नजर आ रहा है। ये कह रही थी किसानों के साथ न्याय किया, किस तरह न्याय किया वंदना जी? आप लोगों ने किसानों के साथ में, आपने किसानों का पूरा ऋण तो माफ किया नहीं,
और छत्तीसगढ़ में अगर किसानों की स्थिति सुधारने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल 2003 के बाद ही छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति को पूरी तरह से मजबूती पे ला के खड़ा किया था। हम अगर ऋण में जो बिना ब्याज के ऋण की देने की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया और एक एक दाना किसान के धान को खरीदा भी समय हिसाब से। और आप आदिवासी अंचल की बात कर रही थी, आदिवासियों का जीवन 60 साल के यहाँ कांग्रेस के राज में पूरी तरह से नरक में था। वो बेचारे अपने जो वन उपज है उसको नमक के बदले देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वन उपज को खरीदने का काम किया। महिलाओं की बात आप कर रही थी, पुनः कहना चाहूंगी दिव्यांशु जी कि महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन देने की बात की थी, उनको तो किया नहीं, लेकिन हमने आज मोदी जी की गारंटी दी है कि पर महिला को 1000 रुपए के मान से 12 महीने में एक पुष्ट 12,000 रुपए राशि हर विवाहित बहनों को मिलेगा। ये बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है। वंदना जी सुन लीजिए, ये भरोसे की सरकार। एक मिनट वंदना जी, एक मिनट। छत्तीसगढ़ में भरोसा नहीं रहा। हमने 500 रुपए में कोई भी रेट चला जाए गैस की, लेकिन बहनों को गारंटी के साथ लक्ष्मी जी जो बात वंदना जी कह रही हैं, 2014 में भी जिस तरह से गारंटी दी गई थी, ये कहा गया था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो क्या महंगाई कम हुई है? क्या आप मानती हैं कि महंगाई कम हुई है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए धीरे धीरे सारे जो अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने वाली नीति वो हुई भी, और प्रति व्यक्ति अगर आय की बात करें तो वो आय भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है, 2.5 गुना हुआ है, और परचेसिंग कैपेसिटी हर व्यक्ति की बढ़ी है आज देश में। तो ये क्या आर्थिक विकास के पैमाने नहीं है? आज अगर देश जो वित्तीय व्यवस्था के अगर आकलन करें हम वर्ल्ड में, तो अगर 5वें स्थान पे है, तो क्या ये हमारा अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं दिखाता है? आज हर दृष्टिकोण से आकलन करने की जरूरत है दिव्यांशु जी। ये एक रोना रो रहे हैं जिस प्रकार से महंगाई का मैं मानती हूँ, लेकिन हम अपने बगल के देशों को भी देखें जहाँ क्या स्थिति है, लोगों को खाने के लाले पड़े, लेकिन कोरोना काल से बाद से आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ जनता को। लक्ष्मी जी ये जो आपने पड़ोसी वाली बात कही ना, दिक्कत इसी में है। दिक्कत पता है क्या है कि पड़ोसी परेशान है इसलिए हम खुश हो जाते हैं कि हमारा पड़ोसी परेशान है, इसलिए हम अच्छी स्थिति में, बेहतर स्थिति में। पड़ोसी परेशान है इसलिए हम खुश होते हैं, ये बात नहीं है। आज जो अर्थव्यवस्था है वो ग्लोबल मार्केटिंग में टिकी है, और आप जैसे पत्रकार इस बात को कहें तो मुझे लगता है ये बड़ा हास्यास्पद होगा। और आप सब लोग जो है सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं, और मुझे लगता है वंदना जी को भी पता है, लेकिन विपक्ष होने के नाते वो अपनी भूमिका रखना चाहती है। चलिए और ठीक है, वो ये भूमिका रख रही है। लेकिन आज भारत में जो लोग हैं उनके पास जो पेट भरने के लिए सबसे पहले रोटी की आवश्यकता होती है, और जी उपलब्ध कराने का। ठीक है वंदना जी से जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं, फिर चर्चा को समाप्त करूंगा। जी वंदना जी बोलिए। जोशी जी, मोदी की गारंटी करके इन लोग घूम रहे हैं, तो यहाँ पर स्थानीय नेताओं का क्या अस्तित्व है? भाजपा के नेताओं का सिर्फ मोदी का गारंटी, बाकी यहाँ का नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं। दूसरी बात, मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता क्यों विश्वास करे भाई? आपने 2014 में 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी, आपने 2014 में सिर्फ आप गैस सिलेंडर चलिए ठीक है 300 रुपए देने की बात की थी, आपने 2014 में पेट्रोल डीजल को 100 रुपए देने की, अभी स्थिति उसको 30 रुपए। ठीक है चलिए ठीक है वंदना जी, ठीक है वंदना जी, लक्ष्मी जी अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ भी रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है चलिए 3 दिसंबर को देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, कल मतदान हो जाएगा, 3 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो किसे अपना आशीर्वाद देने वाली है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।